हेलो। शुरुआत करो। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सव्यसावणम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परवेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य सर विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए चारे शिरोमणि गणा चार कुदय श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य उपाध्याय विक्षंद सागर जी महाराज की, उत्तम आकंचन धर्म की, मोक्ष मार्ग स्नेतारम भीतारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपद सहितं जीवषट्काय लिस्या पंचान्निश्चयास्तिकाया वृत्त समति गति ज्ञान गति चारित्र भेदा एते तन्मोक्ष मूलम त्रिभुवनमयते प्रोदमर विदिशैः प्रदिशदधाति स्पर्शति मतिमान्या सवे सिद्ध दृष्टि सिद्धे जय विसिद्धि चौविहारं फलं पत्ते वंदितार्यन्ताम् अर्यन्ते वोच्छाणमणाकंसो उज्जोडम् उज्ज्वणं रिवाणं सहनं रीक्षणं दंशनाञ्चरिते तवायाम् आराधना भड़िया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थक सिद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नि स्वर्गा दधि गमाद्वा जीवा जीवाश्रव वंद संवर निजरा मुच्छास्तत्वम नाम स्थापना द्रभावस्तन्यासा प्रमाणिक नयै रदिगमः निदेश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांतः सत्य सत संख्या क्षेत्र स्वैसन कालांतर भावल त्वच्चय मति सुतावधि मना पर्याय केवलानिज ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संख्या चिंता विनिबोध इतनांतनम तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम अवग्रह हेहा अवाय धारणा बहु बहुविधि क्षिप्रान्निश्चुता नुत ध्वाराणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवगः न चचुर निद्याभ्याम सुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादशम भेदम भवपित्यो बधिर देवनारकाणम क्षयसम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम ऋजुल विपुलमति मना पर्याया विशुद्धि पाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषभ्यो मना पर्यायो मति श्रुतियोर निर्बंधो द्रव्य पर्यायसु रूपिस्य वध्यो तदनंत भागे मना पर्यायस्य सर्द्रव्य पर्यायसु केवलस्य एकादीनि भाजानि कस्मिन्ना चतुर्भ्या मति सुता वध्यो विप्रास्य सदस्तु रविशेषा द्रच्छो प्रत्ये ऋणवत वत नैगम संग्रह विवाह सूत्र समारूढ़ भूता नया इति तत्वसुद मोक्षासे प्रथमाध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरु सुधीप सुधूप फलार्क कै ढवल मंगल गानी रवा कुले जिन गई
सूत्रे महाम्यजे। ओम ओम ह्रीं सत्ताध्याय अनर्पत प्राप्ते अर्घम नृपामिते। ये मंडप पे चढ़ा दे, अब तो चढ़ गो। औपसमिक छाय कौ भावो मिश्र जीवेश्वर तत् बहुदेक प्राणम कौचे द्वैन वष्टा दशक विंशति भेदा यथाक्रमम सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि छे ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाचे गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता से चतुर्थ कई कई षड भेद जी भव्य भव्यत्वानां च उपयोगो लक्षणम सभी दो सद्विदोष चतुर्भेद संसारणो मुक्ता च शमनस्का मनस्का है संसारण से स्थावराः प्रकृति जो वायु वनस्पत्या स्थावराः द्विइन्द्रियतसस् पंच इंद्रियाणि द्विविधानि निजत्व करणे द्रव्यन्यम लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन ज्ञान चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः तदर्थः स्वतमनिन्द्रियस्य वनस्पतंता नाम एकम कृमि पीलका वृणमत्स्वा दीनाम एक विद्धानि संजना शमनस्का है विग्रह गतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारणा प्राक्यत्रभ्यः एक समय विग्रह एकम दौ तीनि वानाहारकः सम्मूर्छन करो पादा जन्म सचित श्री समृतः सेत्रा मिश्रा चत मिश्रा चैक तदोन्नयः दिरायु जान्यत पोता नाम गर्भः देवनारायणाम उत्पादः शेषाणाम सम्मूर्छन औदारिक विक्रकार तेजस कर्मणि श्रेणानि परम पम सूक्ष्म प्रदेश तो संख्या गुणम प्राप्त सात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनारि संबंधे चे सर्वस्य तदारीनि भाज्यानि उपरे कस्मिन्या चतुर्भ्यः नृभोग मध्यम गर्भ सम्मोचन जमत्यम औपादिकम विक्रम लद्य प्रत्यम च तैजस्मपि सोम विशुद्धमाविघातुम च विशुद्धमभ्याघाति चारकम प्रवत्संयस्यैव न सम्मोचनो न कुल सगाने न देवः शेषास्त्र वेदः औपादिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षे जो नंबर अष्ट द्रव्य हाथ ले मन होगी भाव साथ ले सूत्र जी पूजने जिनेन्द्र भक्त ये चले उमा स्वामी आप हो सूत्र कीर्तिकार जी भक्ति भाव पूजता हाथ जोड़ सिर नाय जी ओम ह्रीं तत्पार सूत्रे द्वितीयोध्याय अनर्वत प्राप्ते अर्घम नृपामिते। पढ़ो तीसरा अध्याय मधु जी अब ही बना उनके बगल में बैठ जा उनको रख दिया। चालू नहीं है ये दे दो। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महा तमा प्रभा भूमयो। माइक पे बोलो, माइक पे पास में लगा लो। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमयो धनामुवाता का प्रतिष्ठा सप्ताधोधा तासु त्रिपंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनैक नारक सहस्राणि पंचैव यथाक्रमा नारका नित्या सुक्तर लिस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखात् प्राक् चतुर्थः तेज वेग त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्राय त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति जम्बूदीप लवणो दादया शुभ नामानो
जम्मूदीप समुद्रा दुर्दुर्विस्कंभा पूर्व पूर्व परिप्रेक्षणो बलया कृत्या तन्मध्ये नाभिर्वृत्तो योजन सहस्र विस्कंभो जम्बूदीपः भरत अहमत हारी विदे रम्यक हैरण बैतारावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजना पूर्व परायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मणी शिखरणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय बैडू रजत हेम मया मणि विचित्र पार्श्व प्रमूले चातुल्य विस्तारा पद्म तिगंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदय तेसा मुपरी प्रतिमयो योजन सहस्यामस तदर्थ विस्कंभो हृदय 10 योजना वागः तन्मध्ये योजनम पुष्करम द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासन्यो देव्यः श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मयः पल्लोपमा तथा ससामानिका परिषदकः गंगा सिंधु रोहितास्या हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांतका स्वर्ण रूप कुला रक्ता रक्तोदा सरितस्त तन मध्य गः द्वेर पूर्वा पूर्वगः शेषास्त्वपर्गः चतुर्दश नदी सहस परिवृता गंगा सिंध वाद्यो नद्धा भरत 6 पंचयोजन सत विस्तारा 6 चैकोन 20 भाग योजनस्य द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा देहांता उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरतैरावतयो वृद्धि हरासौ 6 समभ्याम सर्पणेभ्यां ताभ्यां मपरा भूमयो वस्थिता 1 2 3 पल्लोपम स्थितो हेम बतक हारी वर्षक देव तथोत्तरा विदेशु संख्ये काला वर्तस विस्कंभो जम्बूदीपस नवति शत भागा दूरजात के खंडे पुष्करार्देचा प्राण मनुष्योरांत मनुष्या आर्या मलेच्छा भय तैरावत विदेहा कर्म भूमयो अन्यत देव कुरुत्तर कुरुभ्या नरी स्थिति परापल्ले त्रियोपम मनार्थ मूर्ते त्रग्योजना निजानम च अष्टद्रव्य हाथ ले मनोगी भाव साथ ले सूत्र जी पूजने जने निभक्त ये चले उमा स्वामी आप हो सूत कीर्तिकार जी भक्ति भाव पूजिता हाथ जोड़े सिरे नाय जी ओम ह्रीम तत्पार सूत्रे द्वितीयोध्याय नरवत प्राप्ते अरिगम नृपामिते देवास हाँ पढ़ो आप पढ़ो पहले। देवास चतुर्निकाया आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्या दशास्त पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंशत् पारिसादात्मक कछलोक कपलानि कप्रकीर्ण काभियोग किल विशिकाश्चैकसः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर द्विन्द्राः काय प्रविचारा आयशनात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे अप्रविचाराः भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्त नितो दधि द्वीप कुमारः व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोरक गंधर्वै च राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण कतार काश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निलोके तत्कृतः काल विभाग बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्म ईशान सानद कुमार माहेंद्र ब्रह्मोन्तलान्तौ कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सता सहस्राणे स्वानद प्राण तयोर्नार्णा च्युतियोर नवसु ग्रवे केशु विजय वैजयंत जयंता पर
अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद द्युतिलेश्या विशुद्धि इंद्रिया बधि विषयतो अधिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्गैवे केव्याकल्पा ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सरस सारस्वतादित्य वर्ण रूरगर्ध तोय तुषिता व्यावाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येव्या शेषास्तिर्यज्ञो नयाः स्थिति सोनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिताः सौधर्मैशान्यो सागरोपमे अधिके सानद कुमार माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिर्धिकानि तु आर्णाच्युता दूध में कैके नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागो अपरा लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमादि सर्वेषाम् इति तत्वसूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थ अध्याय नमो नमः। अष्ट द्रव्य हाथ ले मन होगी भाव साथ ले सूत्र जी पूजने जन भक्त ये चले उमा स्वामी आप हो सूत कीर्तिकार जी भक्ति भाव पूजता हाथ जोड़ सिर नाय जी ओम तत्वार सूत्र चतुर्थोध्याय अनर्वत प्राप्ते अर्घम पामिते अजीवकाय धर्म का पुद्गलानां द्रव्याणि जीवश्च निर्वत्तवस्थितान् रूपाणि रूपेण पुद्गला आकाशात् द्रव्य आकाशेक दिव्याणि आकाशे दिव्याणि निष्किराणि च असंख्य प्रदेश धर्मो धर्मिकां जीवानां आकाशस्यानन्तः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे अवग्र्या धर्माधर्मो कृष्णे एकापदेषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्ये भाग्यादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसंवापदिबत गति स्तुतोपग्रहे धर्माधर्मयों का रूपाकार आकाशस्य वग्रा शरीर वांग मना प्राण पाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोग्रास परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तनां परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस वंद गर्ण वंता पुद्गला स्पर्श बंद शौच में स्थौल संसान वेद तमस छाया तपोन्नुगोत वंतस्य च अड़वा स्गंधाश्च वेद संघातेभ्याम उत्पद्गन्ते वेदात् दणु वेद संघाताभ्याम चाचुषा सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय धौव्य युक्त सत् तद्भाव्यम नित्यम अर्पिता नरपते सिद्धे स्कंदच रुक्षत्वाद वंद न जगन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वैतकादि तु गुणानां तु वंदेदि कौ पारिणामिकौ च गुण पर्याय द्रव्यम कालस्य सोनंत समया द्रव्याशया निर्गुणा तद्भाव परिणाम इति तत्वसु मोक्षशास्त्रे पंचमो अध्याय नमो नमः। अष्ट द्रव्य हाथ ले मन होगी भाव साथ ले सूत जी पूजने जनित भक्त ये चले उमा स्वामी आप हो सूत कीर्तिकार जी भक्ति भाव पूजता हाथ जोड़ सिर नाय जी ओम ह्रीं तत्तार सूत्रे पंचमोध्याय अनर्वत प्राप्ते अर्घं नृपामिते काय वर्णमाना कर्म योगा सा अश्रुवा शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य सा कसाय सांप्रायिक इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतु पंचविंशति संज्ञा पूर्व भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तदेशेषा अधिकरणम जीवा अधम सवरम समारम आरम युग कृत करितानु मत कसाय विशेष त्रिस चतुश्चैकैसा निर्वर्तना निक्षेपे संयोग निसर्ग दुर् त्रिभेदा परम तत्प्रदेश नियनम मत्र्यांतराय सात नोपघाता ज्ञान दर्शनावाण्यो दुख सुख तापाक्रंदन भद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानात सत वेदस्त भूत व्रतानुकंपादान सराग सैमादि योगा क्षति सोच मिति सतोदस सद्वेदस्य केवली श्रुत संग धर्म देव वर्ण बादो दर्शन मोहस्य कसायोद्यात तीव्र परिणामश्च
चारित्र मोह अस्य ब्रह्मवारभ परिग्रत नारकस्य माया मायात्रययुगनस्य अल्पारं परिग्रतं मानुष्य शुभामार्दं च निशल्लो वृतत्वं च सर्वेषा सर्गा शैमाश काम निर्जराम बालत्पांसि देवस्य सम्यक् च योग बर्कतादि संवादनं चक्षुभ्यां शुभस्य नाम्ना तत्परितं तद्विपरीतं शुभस्य तद्विपरीतं शुभस्य दर्शनाविशुद्धिर्विनय संपन्नताशील वृत्तेषु बनति चारु भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तप त्याग तपसी साधु समाधि भैयाव्रत करण महर्दाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रवसका परिणामी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्त मिति तीर्थंकरस परात्म निंदा प्रशंसी दसद गुणाक्ष छानोन भावने चा नीचे गोत्रस तत्पर्यायो नीचे वृत्त्यनुत से कई चौतस विघ्न करण मत्या रातस इति तत्वसुष्टि षष्ठो अध्याय। नमो नमः। अष्ट द्रव्य हाथ ले मन होगी भाव साथ ले सूत्र जी पूजन जिने भक्त ये चले उमा स्वामी आप हो सूत्र की टिकार जी भक्ति भाव पूजता हाथ जोड़ से रेनाए जी ओम ह्रीं तत्वासूत्रे शिष्ट बुद्ध्याय अन्नर्वत प्राप्ते अर्घं रिवामिते स्वाहा। महाराज जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि, माता जी ने वंदामि। हिंसा नितस्त्रया ब्रह्म परिग्रहो वृतर वृतम देश सर्वतो महति तथार्थाश्रम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्त्यादान निक्षेपण समत्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्हास प्रतीक्षान अनवीच भाषणम चा पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भक्ति शुद्धि धर्मा विषम बाधा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वर्तनान स्मरण वृष्टेश रस शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञान मनोगेंद्रिय विषय राग देश भजनानी पंच हिंसा दिश विहा मुद्रा पाया बद दर्शनम दुख में बा मैत्री प्रमोद कारुद मादिस्तानी चा सत्य गुणादिक क्लिश मन्या बेशु जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्याथ्रम प्रमत्त योगात प्राण वयो पुरणम हिंसा असद विधानम मनित्रम अदत्ता दानम स्त्रियम मूर्छा अदत्ता दानम स्त्रियम मेथनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्लो वृति अगार नागारश्च अणुवृति गारी दिग्देशा नर्थ दंड वृत्ति सामायिक प्रोष धोप वासोभोग परिभोग परिमाण तिथि संविभाग वित्त संपन्नश्च माणांत किम संलेखना जोस्तः शंका कांक्षा विचित्स्यान वृत्ति संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारः वृतशैलेषु पंच पंच इथाक्रमम् बंद बदक्षेदाति भारारोपणान पान निरोधः मिथ्योपदेश रवोख्यान कूटले क्रियान न्याय सापार साकार मंत्र भेदः स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरजत राजाति क्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूप कविहारः परवभाय कर्णे तरी का परिगृहीता गमना नंग क्रीणा काम तिभ्रावि बिन्वेशः क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन दान दासी दास को प्रमाति क्रमः ऊर्ध्वा दस्त्रक वित्ति क्रम क्षेत्र वृद्ध राधानानि आनयन प्रेस प्रोग रप्त रूपानुपाद पुद्गल क्षेपः कंदर्प कौत कुच्च मुख्यासि समीक्षादि कर्णोप भोग परिभोगा नर्तक्यानि योग दुह प्रणि धाना नाद
नादर स्मृतानि पस्थानानि अप्रत्यक्षता प्रमोज दितोत सर्गादान संस्तरोप किरणमा नादर स्मृतानि पस्थानानि सचित्त संबंध सम मिश्राभि बहु दुख पक्काहारा सचित्त निक्षेपापिधान पय व्यपदेश मात सरति कालाति किरमा जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुज्ञाहर्तम स्याति सर्गोदानम व्यधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तदि विशेषता यति तथार्थादि समय सुस्ताते सप्तमो अष्टि द्रव्य हाथ ले मनोगी भाव साथ ले सूत्र जी पूजन जिनेन्द्र भक्त ये चले ओमा स्वामी आप हो सूत्र कीर्तिकार जी भक्ति भाव पूजिता हाथ जोड़ श्री नाय जी ओम ह्रीं तत्पार सूत्रे शतमोध्याय अनर्वत प्राप्ते अर्घं निर्वामेते। महाराज श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। मिथ्या दर्शना प्रमाति व्रति प्रमाद कसाय योग बंध हेतुवा सा कसायत जीवा कर्मणो योगानां पुद्गला नादत्ते सा बंदा एकति स्तवनिभग विदेशा सत विदेया आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदिनी मोहिनी आयु नाम गोत्रांतराया पंचनव दृष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच वेदा यथाक्रमम् मति सुतावधि मना पर्याय केवलानां चक्षुरक्षु रवधि केवलानां निंद्रा निंद्रा निद्रा पिछला 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 स्थान गिद्यास सत सत वेदिस दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदिनिया खात त्रिद्वैनव षोडश वेदा सम्यक मिथ्या तद्वय ज्ञान कसाय कसायो हास्यरत रतिशोक भय जुगुस्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अंतानुबंधी प्रतिख्यान प्रतिख्यान संजलन विकुल सही कसा क्रोध मान माया लोवा नारक त्रियोग्योन मानुष देवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संसन शयनन स्पर्श रसगंध वर्णानुकूल गुरु लघु घात परघात तपो धोतो छाछो छाछ विषायो गतिया प्रत्येक शरीर इस सुवक सुस्तर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर देया ऐसा कीर्ति क्षेत्राणी तीर्थ करत्तम चा उच्चै नीचै चा दान लाभ भोगो भोग वीराणाम आदि तस् त्रिशरा मंत्रायश्चा त्रिशतम सागरो पम कोटि कोटि कोटिया परा स्थिति सप्तति मोनियस्य विंशति नाम गोत्रायो तैस सागरोपमान्या उषा अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस नाम गोष्ठौ रष्टो शेषाणाम महंतर मुहूर्ता विपाकानु भवा सा यथानाम ततस् निर्जरा नाम पित्या सर्वतो योग विशेषता सूक्ष्म क्षेत्रावगाय स्थिता सर्वात् प्रदेशो नंतानंत प्रदेशा सद्वेद स्वायु नाम गोत्राणि पुण्यम अतो न पापम इति तत्वा सूत्रे मुक्सारो अष्टमो अध्याय नमो नमः। अष्टि द्रव्य हाथ ले मनोगी भाव साथ ले सूत्र जी पूजने जिनेन्द्र भक्त ये चले उमा स्वामी आप हो सूत्र कीर्तिकार जी भक्ति भाव पूजता हाथ जोड़ श्री नाय जी ओम ह्रीं तत्पार्थ सूत्रे अष्टमोध्याय अनर्वत प्राप्ते अर्घं निर्वामेते। महाराज जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। आश्रम निरोधा समरह सगुप्ति समितु धर्मानुपेक्षा परसय चारित्र ही तपसा निर्जरा चा सम्यको निग्रहो गुप्ति ईरिया भाषा दान निचेपो सर्गा समतया उत्तम क्षमा मार्दवार्दव सौस संयम तपस्त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याशरण संसारिकत्व नित्व शुच्याश्रव संबंध निजरा लोक भो दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनपेक्ष
मार्गाचिवन निर्जरार्थ परशोड़भ्य परिसय क्षुत पासा शीतोन दंस मसक नांगन्या रतिस्तरया निसद्या सैया कोशबद याचना लाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद मस्त भीतरागयो चतुर्दश एकादशे जिने वादन सांप्राय सर्वे ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहंतराय दर्शन मोहांतरयो दर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निसद्या कोश याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपते कस्मिन्ना कौन विंसते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथा ख्यातमिति चारित्रम अनसनाव मौदर व्रत पर संज्ञान रस पर त्याग पविक सय्यासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैया व्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानांतरम नव चतुर्दशी पंच द्वि वेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद पर्यारोप स्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्योपाध्याय तपस्वी सहित ग्लान गण कुल संग साधु मनुज्ञा नाम वाचनापेक्षा अनपेक्षा आमनाय धर्मोपदेश वायम वेंत्रोपद्यो उत्तम संगनन शैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आत्मा मनोज्ञ श्रम प्रयोगो तद विपुरागाय स्मृति समन्वारा विपरीत मनोज्ञस्य वेदनाश्य निदानांच तद विरत देश विरत प्रमथ संहितानां हिंसा नृतस्तेया विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश वृतयो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम शुक्ल साध्य पूर्व विदः परे केवल पृथक त्वैक वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद व्युपरित क्रिया निर्वर्तनी त्रय योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सा वितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीय वितर्क श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोहक छप कोप शम कोप शांत मोह छपक छपक क्षीण मोह जना क्रमशो संख्येन गुणा निर्जरः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथः संयमस्वत प्रति सेवना तीर्थलिंग लेस्योपाद स्थापना विकल्पता साध्या इति तत्वार्थे दिग्मे मोक्षादो नवमो अध्याये नमो नमः अष्टद्रव्य हाथ ले मनोगे भाव साथ ले सूत्र जी पूजने जिनेन्द्र भक्ति ये चले उमा शादी आप हो सूत की तिकार जी भक्ति भाव पूजिता हाथ जोड़ श्री नाय जी ओम तत्तार्थ सूत्रे नवमोध्याये अनर्वत प्राप्ते अर्घामर्पामिते। दादाजी आज 10वां अध्याय कहाँ पता हाँ नहीं तुझे पढ़ना उनको पता तो कैसे होगा। तो पढ़ लेंगे उनको क्या बैठे है देखो पढ़ ले वाचन कर ले सीधे सीधे पढ़ ले दादाजी उनको 4 बजे फिर वे 5:15 बजे 5:15 बजे हाँ वही तो क्या है आप तो पढ़ो जब आए जब देखिए टाइम लगा उतने में तो हो जाता है लोग वाचन करें 1 घंटा ले लें सही है 1.5 घंटा
नमोस्तु महाराज, वंदनामि महाराज। मोहे छयाज ज्ञान दर्शनापंतराय छयाज चा केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्प मोक्षो मोक्षः औसमीकादि भव्यत्वनम च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धितेभ्या तदनंतर मूर्धम गच्छत्यालोकांतात् पूर्वक प्रयोगात् असंगत्वात् बंधच्छेदा तथा गति परिणामाश्च आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लांबू पदेरंड बीज बदग्नि शिखा बच्चा धर्मास्ति काया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानापकाय नांतर संख्याल पौता साध्या इति तत्वस्मुसाष्टे 10वां अध्याय। नमो नमः। अष्टद्रव्य हाथ ले मनोगी भाव साथ ले सूत्र जी पूजन जन भक्त ये चले उमा स्वामी आप हो सूत्र कितने कार्य जी भक्ति भाव पूजिता हाथ जोड़ सिर नाय जी। ओम ह्रीं तत्पाठ सूत्रे 10मोऽध्याय अनर्वत प्राप्ते अर्घं नृपामिते। चलिए ये पंच परमिष्टि भगवान की 24 तिथियों का भगवान की परम पूज्य गुरुदेवाचार्य सोमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेवाचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर शर्मती सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य गुरुदेवाचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की 10 अक्षर महापर्व की उत्तम आकिंचन धर्म की तत्वासुत्त ग्रंथ की चलिए तत्वासुत्त का बाकी बचा हुआ अध्याय पूरा कर दें। अक्षरे मात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु व्रत्रे मम चमितव्यम को नव्यो महति शास्त्र समुन्दे 10 अध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थ पठते सति फलम स्यादुपवासे भाषते मुनिपुंगवे तत्वार्थ शुद्ध कर्तारम गद्दी पिच्छो परिचितम वंदे गणिंद संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम जम सकैतम कीरम जम च न सकैतहि सदहरणम सधे माणो जीवो पावै अजरामरम ठानम तवीयरम वैधरम संयम शरणम च जीवदयाकरणम अन्ते समाहि मरणम चौबिर दुख निवारे कोटि शतम दार्दशैव कोट्यो लज्जानि शीतस्तर्दकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेच्छोतं पञ्च पदं नमामि अर्हन्तवासियत्थं गर्हर्दिव्यं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि बत्तजुत्तो सुदर्णमौभिं शिरसां गुरुभापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शन नायिका चारितवाणव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इति तत्वसूत्रे अपरनाम मोक्षशास्त्रम समाप्तम। परम पूज्य गुरुदेवाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। चलिए बंधु, आज आपका अंतिम मान के चलना, कल हो या न हो, पक्का नहीं है। कल हम साधुओं का बड़ा प्रतिक्रमण है, बड़ी चौदस कहते हैं कल। इनका 6 बजे क्या है,
आपका तो 6 बजे दीदी कराएगी, 6 से 8। हाँ ठीक, तुम ही कराना। 6 से 8 कर दीदी कराएगी। बाकी जैसा चल रहा है क्रम, शाम को 6 बजे से महाराज जी कराएंगे। और हमारे यहाँ पे नहीं होगा, हमारे स्थानों पे होगा। 3 बजे से या 3:30 से हम अपना प्रतिक्रम प्रारंभ करेंगे कल का। तो कल मुश्किल है कि पाठ कर लेंगे, ज़्यादा होगी 4 बजे तक। यहाँ कोई धारा नहीं होती। कितने बजे आप करते ना धारा? हम नहीं आएंगे, हमारी धारा खुद चलती रहेगी वहाँ पे। तुम इधर धारा करना, हम उधर धारा करेंगे। हाँ, तुम्हारी धारा के चक्कर में हमारी धारा छूट जाए, वो काम करते नहीं बिल्कुल। समय रहेगा तो देखेंगे, अगर हमारे अनुकूल धारा होगी तो विचार करेंगे। हमें आपकी धारा के चक्कर में अपनी धारा नहीं तोड़ना है। हाँ, बातें कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं पूर्ण कि कल जो चलता है 4 बजे तक बातें कर लेंगे। नहीं, 4 के बाद प्रतिक्रम जहाँ तक, हाँ अब बातें कर लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से। कल जहाँ तक है हम शाम की सभा में नहीं आएंगे, दोपहर की सभा में, क्योंकि आज का उपवास है, कल भी रहेगा। और सुबह से भक्तियाँ भी हैं, प्रतिक्रमण भी हैं, अपनी भी क्रियाएं हैं, बहुत व्यस्तता रह जाएगी। तो आज हम सूत्र तो नहीं पढ़ेंगे, बस इसी की व्याख्या कर लेते, क्योंकि अभी 4:30 बजे से पार्श्व वंदना की प्रैक्टिकल भी होता है, हम पे प्रैक्टिस चलने वाली है, तो खाली करना पड़ेगा 4:45 बजे तक। तो ऐसा उनका कहना है कि आप खाली करोगे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देंगे। तो सभी दृष्टिकोण को देखते हुए कल हम एक चीज देख रहे थे, जलगता और स्तरगता। जल में गमन करना, जल को बरसते हुए जल को रोकना, मंत्र तंत्र आदि। और हमने आपको इस विषय में अभयनंदी या विद्यानंदी मुनिराज की कहानी सुनाई थी कि अकबर की सभा में उन्होंने अपनी विद्या के माध्यम से क्या किया था। अब मायागता, इंद्रजाल आदि के कारणभूत मंत्र और तपस्या का वर्णन कर दिया। इंद्रजाल एक माया जाल कहलाता है। आपने कभी आकाश में देखा होगा, एक इंद्रजाल फैलता है। इंद्रजाल जानते हो? लोगों को घुमा देना, माया जाल कहा जाता है, जिसे लोगों को अपनी माया में फंसा लेना, लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर देना। आकाश में जो इंद्रजाल होता है, लोग उसे देख के आश्चर्य करते हैं कि कैसा है। ऐसे ही संसार में लोग हैं जो लोगों को आश्चर्य करा देते हैं कि ऐसा भी होता है। माया, और इसका उपयोग आज बहुत से लोग करते हैं। आपको ऐसे लोग जगह जगह बहुत मिल जाएंगे जो अपनी माया से आपको आश्चर्य में डाल देंगे। कोई चमत्कार, कोई ऐसी घटना,
कोई ऐसा वातावरण कि जो आपने कभी कल्पना न की हो, जो आपने कभी न सोचा हो, वैसा कर दे। इंद्रजाल को देख करके बहुत से लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो उसे माया जाल कहते हैं। इन सब का वर्णन करना माया गता। रूप गता सिंह, घोड़ा, हिरण आदि के स्वरूप के आकार रूप से प्रमाण करने के कारणभूत तंत्र मंत्र तपस्सन तथा चित्त काष्ठ लेप्य कर्म आदि के लक्षण का वर्णन करती है। घोड़ा बन जाना अपनी विद्या से, रूपगता सिंह बन जाना, हिरण बन जाना, अन्य अन्य आकार धारण कर लेना। बताओ किसने किया था? ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने पशु का आकार धारण किया था? किसने? हैं? ब्रह्मगुणाल ने। ब्रह्मगुणाल कहाँ का था पता है? कहाँ का था ब्रह्मगुणाल? फिरोजाबाद, आगरा जिले में फिरोजाबाद है, जिसे सुहागिन नगरी कहा जाता है। कौन सी नगरी? सुहाग की नगरी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे सुहागिन के आइटम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाँ। क्या मिलते हैं? सुहागिन के आइटम क्या है? क्या है? जब कोई लड़की विधवा होती है, महिला विधवा होती है, तो सबसे पहले उसकी हाथ की चूड़ियाँ फोड़ी जाती हैं। क्या किया जाता है? जब कोई महिला विधवा होती है, उसका पति मर जाता है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों हाथों को लेकर के ऐसे, कभी देखा तुमने? कैसे आदमी हो? देखा नहीं किसी को? ये अच्छे आदमी आ गया। यहाँ करते नहीं क्या? नहीं करते। आहा, अब ये है, उस सोने की पहन लेते तो फूटे कैसे वो? क्या? तो क्या करते हैं? जो चूड़ियाँ नहीं फूटती हैं, उन्हें उतार देते हैं, अलग कर देते हैं। निशानी है। तो ऐसी सुहाग नगरी जहाँ कांच का व्यापार अधिक मात्रा में होता है। ये जो बल्ब देखते हो, ये भी वही बहुत बनते हैं। कांच का जितना काम है अधिक मात्रा में फिरोजाबाद में होता है। वहाँ के ब्रह्मगुलाल थे, वो क्या करते थे? शेर का रूप, कोई भी रूप बना लेते। जो इनसे कहो वह रूप अपने मंत्र से, अपनी तंत्र से, अपनी विद्या से उस रूप में प्रमाण कर जाते थे। और प्रमाण भी ऐसा करते थे हूबहू, वैसा ही वैसा भाव, वैसा ही वैसा द्रव्य, वैसा ही वैसा चाल चलन, वैसा ही वैसा दौड़ना, उठना,
बैठना हूबहू आपको लगेगा नहीं कि मनुष्य की शेर है। तो ऐसे रूपगता से अनेक रूप बना लेना। जैसे देवों में कौन से देव हैं जो पशु का आकार धरते हैं? बताओ हैं कांता भाई, देवों में कौन से देव हैं? कौन? अभियोग जाति के देव जो ऐरावत हाथी और भी अनेक प्रकार के पशु का आकार धर के अपने स्वामी की आज्ञा मानते हैं। तुम रूपगता अनेक प्रकार के रूप धरना। आकाशगता, आकाश में गमन कारण के कारणभूत तंत्र मंत्र तपस्या आदि का वर्णन करते हैं। कौन से मंत्र से, कौन से तंत्र से, कौन से तप से आकाश में गमन कर सके। एक आकाश गामनी विद्या होती है, एक रिद्धि होती है। आकाश गामनी विद्या से सामान्य मनुष्य भी आकाश में गमन कर लेते हैं। जैसे अंजन चोर कौन सी विद्या सिद्ध की थी? कौन सी? तो कैसे गमन करता था? आकाश से गमन कर सकते हैं। एक रिद्धि होती है, वो मुंडराज आकाश में चारण रिद्धिधारी आकाश में गमन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मंत्र के माध्यम से कुछ समय के लिए आपको आकाश में चलते हुए दिखाई देते हैं। एक विद्याधर होते हैं जो आकाश में गमन करते हैं। कौन? विद्याधर। वो अपनी विद्याओं के माध्यम से क्या गमन करते हैं। तो ऐसे आकाश में गमन करने के कारणभूत जो भी मंत्र हैं, जो भी तंत्र हैं, जो भी तपश्चर्या है, उस सब का वर्णन किसमें है? आकाशगता में। अब अंग बाह्य के 14 भेद दिए हैं। सामायिक, चतुर्वंशी स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडलिक, महापुंडलिक और निषिद्धिका। इस प्रकार अंग बाह्य के कितने हैं? ये 14 भी। यह शुद्ध ज्ञान किसके द्वारा है? तो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान के 3 वक्ता हैं। पहले कौन? पहले वक्ता कौन शुद्ध ज्ञान के? तीर्थंकर, बहुत बढ़िया। दूसरे शुद्ध के भी, बहुत बढ़िया। तीसरे हाँ, इनका दूसरा नाम क्या है? आरातीय आचार्य। क्या कहते हैं? आरातीय। कभी आपने सुनने में आया होगा? हाँ, आरातीय आचार्य। इस पे गोमटेश बाहुबली में 2018 में बहुत बड़ी चर्चा चली थी आरातीय आचार्य के ऊपर। लगभग 36 आचार्य थे, 2 या 3 उपाध्याय थे, लगभग 150 के 35 मुनिराज थे और लगभग 100-125
आर्काई थी। ऐसे कुल मिला के 450 पीछी धारी वहाँ पे विराजमान थे। वहाँ पे आरती आचार को लेकर के बहुत से व्याख्यान हुए थे। तो फल ये निकला उससे चर्चा का, जो हम कहना चाहते हैं कि जो पूर्व आचार हैं क्रमबद्ध से चले आए हैं, उन्हीं को आरती आचार की उपाधि दी गई है। वर्तमान के जो आचार हैं उनको आरती आचार नहीं कहते। क्या? जैसे गणदास स्वामी हैं, वो कौन है? आरती आचार। जम्बू स्वामी हैं, वो कौन है? आरती आचार। सुधर्माचार्य हैं, वो कौन है? आरती आचार। बद्धभव स्वामी हैं, वो कौन है? आरती आचार। तो ऐसे इनको क्रमबद्ध। अब मान लो इनको शुद्ध केवली मान लिया अपन, केवली शुद्ध केवली, चलो। अब इनके बाद जो आचार हुए हैं, कुंद कुंद हो, पुष्पदंत भूतवली हो, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हो, गुणभद्राचार्य हो, ये सभी भी क्या है? आरतीय आचार में आती है। अब देखते हैं, सबसे पहले तीर्थंकर सर्वज्ञ। इनमें ये परम ऋषि सर्वज्ञ उत्कृष्ट हैं, अचिंत्य हैं, केवल ज्ञान रूपी विभूति विशेष से युक्त हैं। इस कारण उन्होंने अर्थ रूप से आगम का उपदेश दिया है। ये सर्वज्ञ प्रत्यक्षदर्शी हैं, दोष मुक्त हैं, इसी प्रमाण है। ऐसा सर्वसिद्धि में दिया है। शुद्ध केवली सर्वज्ञ देव के साक्षात शिष्य और बुद्धि के अतिशय रूप रिद्धि से युक्त गणधर शुद्ध केवलियों ने अर्थ रूप आगम का स्मरण करके अंग और पूर्व ग्रंथों की रचना की है, इसलिए ये भी प्रमाणिक है। आरतीय प्रमाण क्यों है? क्योंकि आरती आचार्य ने काल दोष से आयु मति बल घट गया है, ऐसे शिष्यों का उपकार करने के लिए दैस्य वैकालिक आदि ग्रंथ रचे हैं। जिस प्रकार क्षीर सागर का जल घट में भर लिया जाता है, उसी प्रकार ग्रंथ रूप अर्थ से वे ही हैं, इसलिए प्रमाण है। क्षीर सागर के जल को घट में भर लोगे तो कौन सा जल कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्षीर सागर का। ये मालूम कि पूरा क्षीर सागर नहीं है, लेकिन क्षीर सागर के जल को हमने किसी घट में भर लिया है तो क्या कहलाएगा? ऐसे ही सर्वज्ञ की वाणी को ग्रंथों में 10 वैकालिक ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया है, तो इसलिए वो क्या है? प्रमाणिक हो जाती है। चलिए एक सूत्र ले लेते हैं, एक दो जितने समय है अपने पास। अब चल रहा है मति ज्ञान हो गया, शुद्ध ज्ञान हो गया, अब तीसरा ज्ञान आने वाला है। और तीसरा ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान। अब बात ये चलेगी वो अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, किन किन को होता है, वो जीव कौन कौन हैं जिनको अवधि ज्ञान होता है। तो सूत्र पढ़ेंगे। भव प्रत्योर बधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्योर बधिर देवनारकाणाम। हाँ पढ़ोगे? हाँ। भव प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि
जो उनके साथ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ज्ञान। कब से? भव से। भव प्रत्यय, प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ज्ञान। कब से लगा है? भव से। ऐसा भव प्रत्यय या यों के उस ज्ञान को, जो ज्ञान जन्म से होता है उसे क्या कहते हैं? भव से होता है, क्या कहते हैं? भव प्रत्यय। तो ऐसा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किनको होता है? देव और नारकियों को। इसके अलावा किनको होगा? किनको? तीर्थंकरों को। दुनिया में तीन ही जीव हैं, देव, नारकी और तीर्थंकर, जिनको भव से अवधि ज्ञान होता है। आपको एक बात बता दें हम, वो बात हमें वैज्ञानिक विचार तो साधुओं से मिलने में कितने फायदा होते हैं। बहुत। हम तो जितने साधुओं से मिलते हैं कुछ लेके आ जाते हैं। ये नहीं है कि हम उनसे नहीं लें। अरे हमारा लेके क्या है, कुछ तो दे के जाएंगे, मिलो तो सही। हम सागवाड़ा में वैज्ञानिक आचार्य, आपने नाम सुना होगा, कनक नंदी जी महाराज, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कुंतु सागर आचार्य महाराज के जितने भी शिष्य हैं सबको उन्होंने ही पढ़ाया है, चाहे देवनंदी हो, पद्मनंदी हो, कुमुदनंदी हो, और जिनकी हत्या हो गई थी कामकानंदी, जितने भी नंदी हैं सब नंदियों की शिक्षा कोई हैं तो आचार्य कनक नंदी जी महाराज। वैज्ञानिकों की भी संगोष्ठी करते, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं ना उनकी संगोष्ठी करते हैं, उनको वैज्ञानिक का चार कहा जाता है। तो हम एक बार उनसे मिले तो ऐसे ही उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल गया। क्योंकि हम गए तो स्वाध्याय चल रहा था, तो हम भी जाके स्वाध्याय में बैठ गए। स्वाध्याय में बैठने के बाद सब लोग चले गए तो हम वहां बैठे, उनके पैर दबाते रहे। हमने एक बात अच्छी देखी टीकमगढ़ में कुछ लोगों की, चाहे तो उपास की वजह से हो और चाहे अन्यथा हो। हम जब भी बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, जो भी व्यक्ति आता है वो क्या करता है? पैर दबाना चालू कर देता है। चाहे तो उपवास की वजह से करे कि हमारे उपवास चले तो पैर दबाया जावे, वैसा ऐसा 2 महीने कभी देखा नहीं हमने। लेकिन हाँ देखो, ये भी एक तपश्चर्या का प्रभाव पड़ता है। लोगों का मन इतना निर्मल हो जाता है कि चलो महाराज इतनी तपस्या कर रहे हैं, हम जाकर कम से कम पैर दबा के उस तपस्या का कुछ अनुभव तो प्राप्त कर लें। बादचंद जी आते जब भी आएंगे तो लग जाएंगे। शाम को 10 बजे तक लोग 10:30 तक बैयावर्ती करते ही रहते हैं। एक लड़का आता है, नाम तो पता नहीं, घी लेके आता है और 7:30 बजे से बैयावर्ती करेगा, पूरी सामायिक हो जाएगी और 8:30-9 बजे बैयावर्ती करता है। हम उस लड़के को पहले कभी देखा नहीं, पहले कभी आया नहीं। कितनी निर्मल बुद्धि हो गई, कितने निर्मल भाव हो गए कि वो अपने घर से घी लेके आता है और बैयावर्ती करके जाता है। ये भैया पीछे बैठे हैं, कहाँ क्यों आप भैया? हाँ, ये बगल में कहाँ के हो?
सैडर जो भी गांव हो हमें पता नहीं है, साडूमड़ के पास। हाँ बैठ जाओ, हमें नहीं पता कौन सा गांव है, बस नाम बता दो हमने। ये भैया भी जब भी आते भैया वर्ती करते हैं। केवल चंद, हाँ हम नाम पूछते नहीं है, शकल देख ली काफी है। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं डेली मेरे पास आते हैं, मैंने आज तक किसी का कोई नाम पूछा तुम्हारा, हमने नाम नहीं पूछा हमने आज तक, क्योंकि मैं नाम से ज्यादा काम में विश्वास रखता हूँ। क्या? मुझे नाम में शकलचंद जी बहुत कम विश्वास है, मुझे काम में बहुत विश्वास है। काम करोगे तो नाम अपने आप होगा, और नाम हुआ काम नहीं हुआ तो नाम भी डूब जाता है। तो हमें भी ऐसे आचार्यों की सेवा करने का सौभाग्य मिल गया। तो वो तेल लगा रहे थे सरसों का, तो उन्होंने इतना तेल लिया हाथ में, उसको ऐसे 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 करते गए करते गए करते गए करते गए। तो हम बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि कर क्या रहे हैं इस तेल का। तो बोले बताओ भिक्षुक इसमें क्या है? मैंने कि तो आप पूरा तेल ही मत दे रहा है क्या इसमें? घिसते गए घिसते गए घिसते गए। तो उन्होंने कहा जब तीर्थंकर का जीव इस अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में? कुछ बना नहीं है, शरीर का कोई अवयव बना नहीं है, शरीर का कोई भाग बना नहीं है, केवल जो तरल पदार्थ है वो भी चिकना चिकना है। आप लोगों ने जिसने भगवती आराधना पढ़ी होगी, भगवती आराधना जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता है कि गर्भ की स्थिति कैसे बनती है। 10-10 दिन के 1 महीने के 3 भाग किए जाते हैं, उनमें तरल पदार्थ होता है। और ऐसे तरल पदार्थ में भी तीर्थंकर को अवधि ज्ञान होता है। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो कि जब तेल जैसा बिल्कुल मत दो, तेल तो फिर भी आपको दिखाई दे रहा है कि तेल है, वो उस 1-2 बूंद को बिल्कुल घिस दो। ऐसी अवस्था में भी तीर्थंकर को अवधि ज्ञान होता है। क्या होता है? वो जीव जो माता के गर्भ में आया है, कांता भाई सुन रहे हो? वो जीव जो माता के गर्भ में आया है, तरल पदार्थ में है, ठोस पदार्थ नहीं बना है। ऐसी अवस्था में भी उसके तीर्थंकर के जीव के अवधि ज्ञान पाया जाता है, हाँ वहां भी वो अवधियां लगा सकता है वो जीव, है हाँ। विज्ञ गति में भी हम तो ये समझ रहे कि कुछ जो अवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान जैसे देवों में, नारकियों में जो अवधि ज्ञान होता है वो कब होता है? पर्याप्त अवस्था में। कब होता है? लेकिन या तो तरल पदार्थ में भी अवधि ज्ञान बतला रहे हैं।
तो ऐसे तीर्थंकर नारकी और देव जिनको भव से ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं हम? भव प्रत्यय, भव निमित्तिक। क्या कहते हैं हम? भव निमित्तिक कहते हैं और भव प्रत्यय कहते हैं। अब अवधि ज्ञान के दो भेद कर रहे हैं यहाँ पे। एक अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है, एक अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान तो बतला दिया कि तीर्थंकर देव और नारकियों को होता है, लेकिन गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किनको होता है? तो गुण प्रत्यय के आगे सूत्र कहने वाले हैं, 6 वेद करेंगे, कर्म के 6 उपशम से जो ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा? गुण प्रत्यय। क्या कहलाएगा? गुण प्रत्यय। और ये गुण प्रत्यय ज्ञान नियम, व्रत आदि के द्वारा भी कर्मों का 6 उपशम करके प्राप्त किया जाता है। तो 6 प्रकार का वो अवधि ज्ञान कौन कौन सा होता है, वो अवधि ज्ञान किनको होता है, कौन से जीव हैं इस अवधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं? तो पढ़ेंगे सूत्र। क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम्, षड् विकल्पः शेषाणाम् क्षयोपशम निमित्तः, षड् विकल्पः शेषाणाम्। हाँ भैया, घड़ी नहीं है हमारे पास। हाँ, शेषाणाम, शेष बचे हुए जीव। अब शेष कौन जीव बचे हैं? नारकी हो गए, देव हो गए, तीर्थंकर हो गए। अब शेष जीव कौन बचे हैं? तो कहते हैं अब मनुष्य और तिर्यंच। अब इन मनुष्य और तिर्यंचों को 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। किससे होता है? कौन सा निमित्त है? वहाँ तो भव निमित्त, ज्ञानचंद जी, वहाँ तो भव निमित्त। यहाँ क्या निमित्त है? यहाँ कौन सा निमित्त है? हाँ, क्षयोपशम निमित्तः। क्षयोपशम के निमित्त से षट् विकल्पः, 6 प्रकार के विकल्प रूप शेषाणाम, शेष जीवों को अवधि ज्ञान होता है। यानी कि गुण प्रत्यय जो ज्ञान है वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। पहला आता है अनुगामी। कौन सा आता है? अनुगामी। अनुगामी का मतलब है जो अनुगमन करे, एक भव से दूसरे भव में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो अपने स्वामी के साथ जाए। जैसे
बताओ, त्रियंचों को अवधि ज्ञान होता है क्या? कौन सा ज्ञान होगा? ऑप्शन से होगा, कौन सा ज्ञान होगा अवधि ज्ञान के 6 वेदों में से? अवधि ज्ञान के 6 वेद है ना, तो इन 6 वेदों में से त्रियंचों को कौन सा अवधि ज्ञान होगा? हैं? पक्का? सुरजा देवी, कांता देवी क्या बोल रही हैं? आप उनकी बात से सहमत हो कि नहीं हो? अनुगामी? बहुत अनुगामी नहीं, अनुगामी। अनुगामी अनुगामी साथ में नहीं जाता। अनुगामी, एक भव से किसी मनुष्य ने यहाँ पर अवधि ज्ञान प्राप्त, चूंकि त्रियंच अवस्था में अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जो जीव अवधि ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कौन सा? अनुगामी। कौन सा? कौन सा? अनुगामी। लेकिन उस जीव ने मायाचारी करके त्रियंच गति का बंध कर लिया, या दान पुण्य करते करते मायाचारी की, और भोग भूमि में क्या बन गया? त्रियंच। अब जो अनुगामी अवधि ज्ञान है सुखचंद जी, जो अनुगामी अवधि ज्ञान है, उसका नियम है, उसकी विशेषता है, वो कभी भी अपने स्वामी को नहीं छोड़ता, एक भव में जाए या एक चित्त से। अब बताओ, कोई जीव बड़ा क्षेत्र का जीव है, उसने बड़ा क्षेत्र में अवधि ज्ञान प्राप्त किया, कोई देव उसे उठा करके हरि क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में पटक दे, छोड़ के आ जाए, तो बताओ अवधि ज्ञान नष्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अनुगामी का मतलब ही एक ही आता है कि हम आपका अनुगमन करने वाले हैं, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ हम साथ बढ़ेंगे, चाहे क्षेत्र की बात हो और चाहे भव की बात हो। तो त्रियंचों को जो अवधि ज्ञान होता है वो कौन सा होता है? अनुगामी। वो जीव इस भव में अवधि ज्ञान ले गया, लेकिन मायाचारी की त्रियंच गति का बंद किया, भोग भूमि में त्रियंच बना, और वहां उसके पास अवधि ज्ञान उत्पन्न रहा। अनुगामी, जो अनुगामी, जो अवधि ज्ञान स्वामी के साथ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक भव से दूसरे भव में नहीं जाता, यहीं का यहीं छूट जाता है। अनुगामी आपने ही प्राप्त किया, और आपकी आयु समाप्त होने पर या आप अन्य क्षेत्र में चले गए, आप भरत क्षेत्र के जीव थे और आप हरि क्षेत्र में चले गए, तो फिर आपका अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा। क्या हो गया? कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ, किसको? सबको लागू नहीं है।
जिनको अनुगामी वो गए हैं, नहीं, सबको लागू नहीं होगा। नहीं, भोग भूमि में सभी त्रिंचों का अवधि ज्ञान हो, ये कोई नियम नहीं है। जिनके पास है, जो जीव साथ में लेके गए हैं, उनको होगा, सबका लागू नहीं है। फिर तो विशेषता क्या रहेगी? फिर तो सभी मरने वाले अब अवधि ज्ञानी बन जाएंगे। जो जीव अनुगामी लेके गए हैं, उनके साथ सबके साथ लागू नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं, आप एक क्षेत्र से, मान लो आप मध्य प्रदेश के व्यक्ति हो, उदाहरण समझा रहा हूं, और आपने मध्य प्रदेश में अवधि ज्ञान प्रकट किया, उत्पन्न किया। आप राजस्थान चले गए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो वहां पे आपका अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा। कौन सा काम? अनुगामी। कौन सा अवधि ज्ञान? हाँ, ये जहाँ तक स्वामी रहता है, जिस भव में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, उसी में ही रहता है। उसके बाद क्या करता है? छूट जाता है। वर्धमान, जो अवधियान विशुद्धि परिणामों से शुक्ल पक्ष के चंद्रमाओं की कलाओं की तरह निरंतर बढ़ता रहता है, वृद्धिगत होता रहता है, उसे कहते हैं वर्धमान। जैसे वन की अग्नि, एक बार जंगल में आपने कभी सुना होगा, शायद ऑस्ट्रेलिया की बात है, कहाँ की बात है? ऑस्ट्रेलिया की बात है। और ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लग गई थी, शायद महीना 6 महीना सालों साल वो आग जलती रही। उसमें न जाने कितने त्रियंच जल के खाक हो गए। क्या? बड़ी मशक्कत करके, प्रयास करके उस आग को काबू किया गया था। तो ऐसे ही वन की अग्नि की तरह जिनका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, चंद्रमा की कलाओं की तरह जिनका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्धमान ज्ञान, अवधि ज्ञान। हीयमान, जो अवधि ज्ञान संकृष्ट परिणामों से, याद रखना, आयु का घटना किससे होता है? किससे? संकृष्ट परिणामों से। आपके जितने संकृष्ट परिणाम होंगे, उतनी आपकी आयु घटती जाएगी। क्या होता जाएगा? आयु घटती जाएगी। इसलिए ना तो कभी किसी संकृष्ट परिणाम करो, और ना कभी करो, न करवाओ किसी के, उससे आयु का क्षय होता है। तो जब संकृष्ट परिणाम के कारण अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष की तरह क्या करता है? घटता है। या सीमित ईंधन, लकड़ी कम है तो आग क्या करेगी? अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही एक अवस्थित जो अवधि ज्ञान सूर्य या तिल के समान, शरीर में तिल होते हैं ना, तिल मसा आदि आप देखते हो, वो कैसे होते हैं? अवस्थित होते हैं, एक सा रहता है, न घटता है और न ही बढ़ता है। अब आपके मन में प्रश्न कि छोटा बच्चा है, उसका शरीर बड़ा होगा तो तिल भी बड़ा होगा, तिल बड़ा नहीं होगा, तिल तो जहाँ वहीं रहेगा। क्या? तिल तो अब हमारे हाथ में तिल है, हम कम से कम 30 साल से देख रहे हैं, हम तो बड़े हो गए, हमारा तिल बड़ा नहीं होगा अभी तक।
ये तिल हमारे हाथ में है, हम 38 साल से देख रहे हैं। चलो 8 साल बच्चे के मान ले, हम 30 साल से देख रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए, एक हमारा तिल जैसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा। रोज देखते हैं कि बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, वो बिल्कुल नहीं बढ़ता। भालचंद जी देख लो, और तुम आज देख लो 10 सवाल फिर लियो हमसे, तो ऐसे तेल मिलेगा, ये बढ़ता नहीं है, ना बढ़ता है और ना ही घटता है। जैसा है वैसा अवधियान रहता है, इसे कहते हैं अवस्थित, जिस स्थिति में जो है। अनवस्थित जो अवधिज्ञान हवा के पेड़ से जड़ की तरंगों के समान घटता और बढ़ता है। क्या एक जैसा नहीं रहता, इसे कहते हैं अनवस्थित अवधि ज्ञान। इस प्रकार से आज आपका इस चैप्टर अवधि ज्ञान का पूरा हो गया। 10 लक्षण के बाद आप लोग कहोगे तो आगे की सूत्रों को मन पड़े ज्ञान से हम ऐसे ही विधि रूप से समझने का प्रयास करेंगे बढ़िया से। हम कह रहे हैं कि एक अध्याय तो कम से कम जाते जाते पूरा कर जाएं, कहने को हो जाएगी कि महाराज एक अध्याय में पूरा पढ़ा दिया। अब 9 दिन में 22 सूत्र पूरे कर दिए हमने। अब ये मान लो एक दिन में 2.5 सूत्र हो गए तुम्हारे, कितने हो गए? हाँ 2.2। तो अपन आगे की बातों को समय रहते देखेंगे। ये पंच परमेश्वर